प्रिय छात्रों, आज मैं द्वितीय विभक्ति के इस सूत्र को लेकर उपस्थित हूँ। उपान्वध्यांग वशः। इस सूत्र क्या कहता है जरा देखिए। वशः, वशः का अर्थ है वश धातु से। वश धातु से अगर ए उपसर्ग जुड़े हों तो कहता है इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी उनकी कर्म संज्ञा होनी चाहिए अधिकरण। तो अधिकरण के जगह पर यहाँ कर्म संज्ञा होती है, यानी उनमें द्वितीय विभक्ति लगती है। इसको तोड़िए सूत्र को पहले। उपान्वध्यांग वशः, तो इसमें सूत्र में 4 उपसर्ग गिनाए गए हैं। उप, अनु, अधि एवं आंग। ये 4 उपसर्ग यदि बस धातु से जुड़े हों तो इनकी कर्म संज्ञा होती है। यानी बस धातु का जो आधार है इन उपसर्गों से जुड़े रहने पर उनकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात बस धातु के आधार में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, आपने देख लिया। बस धातु जो आधार है उसका, वह उसकी द्वितीय विभक्ति उसमें लगती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है जब कंडीशन है कि उप, अनु, अधि और आंग ये 4 उपसर्ग जुड़े हों, तब बस धातु से। यानी कहने का अर्थ है वो शब्द बनता हो उपवसति, अनुवसति। बस धातु का अर्थ होता है रहना, ऐसी क्रिया बनेगी। अधिवस्ति, और फिर आवस्ति, ऐसी क्रिया का निर्माण होगा। ऐसी क्रियाओं का योग जब जहां भी दिखाई पड़ेगा आपको, इसके योग में आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे वह वन में रहता है, अब हमको देख रहे हैं वह वन में रहता है। अब यहाँ वन में, यहाँ देख रहे हैं अधिकरण है, आधार वन में यहाँ क्या है, अधिकरण है। तो यहाँ आधार की कहता है कि बस धातु से जुड़े रहने पर इन उपसर्गों के उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ हो जाएगा सह वनम। बने होना चाहिए लेकिन होगा वनम। क्या है, यहाँ पर आधार है वनम उपवसति, वस धातु उप उपसर्ग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ वनम में जो आधार है उसमें अधिकरण सप्तमी न होकर के उसकी कर्म संज्ञा हुई, यानी द्वितीय लगी है। ठीक है। या फिर है राम अयोध्या में रहते हैं, या रहते थे मान लीजिए। तो राम, यहाँ बस धातु का रहते आधार है अयोध्या में, तो इसमें सप्तमी होनी चाहिए अयोध्यायाम, लेकिन कहता है इन उपसर्गों के रहने पर उनकी द्वितीय विभक्ति होती है, उनकी कर्म संज्ञा होती है। तो कर्म संज्ञा होने पर यहाँ अयोध्यायाम न हो करके अयोध्याम हो जाएगा, ये द्वितीय हुई। अयोध्याम अधिवसति। ठीक है, तो आप देखें ऐसे यहाँ पर द्वितीय हुई है, यही यह सूत्र कहता है। ठीक है, आप जहां भी ऐसा देखेंगे। उसके बाद है अधि, आंग। इसी तरह से आवस्ति भी लिख सकते हैं, अनुवस्ति भी लिख सकते हैं। मोहनः द्वारिकायाम होना चाहिए, यहाँ द्वारिकाम कर देंगे, द्वारिकाम आवसति, ऐसा
तो यहाँ द्वारिकाम में द्वारिकायाम होना चाहिए, लेकिन द्वारिकाम हो गया, द्वितीया लग गई। आधार बस धातु के आधार की अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन उपसर्गों के युक्त रहने के कारण उनकी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया लगती है। लेकिन ये तो पाणिनि का सूत्र है, इसमें कुछ जोड़ा गया। जैसे कात्यायन ने वार्तिक लिखा तो उसमें जोड़ दिया कि अगर बस धातु का अर्थ खाना न हो तब उपवास करना हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तमी ही रहेगी। जैसे देखिएगा एक वार्तिक आया, अब यहाँ सूत्र यह वार्तिक कहता है अभुक्तर्थस्य न, कहता है बस धातु, यहाँ कहता है कि बस धातु जब उपसर्ग से जुड़ा रहता है ना, तो क्या होता है, बस धातु बने, इसको ऐसा कर लीजिए आप, उपवसति। अब यहां पर बस धातु का अर्थ उपवास करना हो तो खाना अर्थ न हो, उपवास करना हो, अभुक्तर्थ्य से न लिखा है, अभुक्ति का अर्थ होता है नहीं खाना यानी उपभोग नहीं करना, तो हो तो इस अर्थ में आधार की बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है। न, यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होती है, मतलब यह आधार जो आधार में जो लगता है आधारो अधिकरणम, उसे सप्तमी लगती है। अब आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगी, तो वही अधिकरणे सप्तमी, जो आधारो अधिकरणम जो हम जानते हैं, आधारो अधिकरणम और फिर अधिकरणे सप्तमी, यह सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा यहां पर, क्योंकि वार्तिक के हिसाब से। तब हो जाएगा सह वनम न होकर क्या हो जाएगा, सह बने उपवसति। अब आपको लगेगा आश्चर्य कि वहां वनम उपवस्ती था, यहाँ बने उपवस्ती क्यों हो गया, तो इसका अर्थ हुआ वह वन में उपवास करता है, यह अर्थ हो गया। इसलिए यह भी जानना जरूरी है, उस सूत्र के साथ साथ इस वार्तिक का भी अध्ययन करना जरूरी है। इसका अर्थ उपवस्ती का यहाँ उपवास करना होता है, वह वन में उपवास करता है, इसलिए यहाँ उसकी कर्म संज्ञा न होकर यहाँ आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हुई और अधिकरणे सप्तमी से यहाँ सप्तमी लग गई, क्योंकि इसका उपवस्ती का अर्थ यहाँ उपवास करना है, यह भी ध्यान रखना है। वह वन में उपवास करता है, यहाँ उपवस्ती का अर्थ अब रहना नहीं हुआ, इसलिए कहता है बस धातु का जब उपवास करना हो, खाना अर्थ नहीं हो, तो इस अर्थ में बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो क्या होती है, अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण संज्ञा होती किससे है, आधारो अधिकरणम से, और उसमें सप्तमी किससे लगती है, अधिकरणे सप्तमी से, इसलिए यहाँ वन में बने यहाँ सप्तमी लगी है। ठीक है, यह जानना जरूरी था इस सूत्र के उदाहरण के साथ साथ। ये सूत्र के साथ सटा हुआ यह वार्तिक है कात्यायन का। कात्यायन एक व्याकरण हुए थे पाणिनि के बाद, और उसके बाद पतंजलि हुए। त्रिमुनि व्याकरणम लिखा हुआ है कि तीनों मुनि की जो रचना है उसको मिला करके व्याकरण बनता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, इससे पता चलता है कि बाद के जो मुनि हुए, आचार्य हुए, वह अधिक प्रामाणिक माने गए। इसलिए आप इस वार्तिक का भी अध्ययन इस सूत्र के साथ करें, तब जाकर के यह ज्ञान भी आपको हो जाएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।